हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न क्वेस्ट। आई एम नसरुद्दीन अहमद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिमल किंगडम की स्टार्ट किए थे। एनिमल किंगडम के हम लोग हैबिटेट देखे थे। हैबिटेट के बारे में बात किए थे। ये हैबिटेट दो तरह के होते हैं, एक्वाटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये सब हम सब पहले वीडियो में बात किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी हाउ एनिमल बॉडी इज ऑर्गेनाइज। चलिए देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमको पहले सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन द एनिमल किंगडम ऑल एनिमल आर मल्टीसेलुलर। एनिमल किंगडम में सारे एनिमल ही मल्टीसेलुलर रहते हैं, यानी बहुत सारा सेल से जुड़े रहते हैं। द एनिमल फंडामेंटल यूनिट इज सेल। When a big mass of cells, same type of cell, aggregate in one place, then they make a type of tissue. जब बहुत सारा सेल एक साथ एग्रीगेट होता है एक जगह पर, तब हम उसको टिश्यू के नाम से जानते हैं। टिश्यू एग्रीगेट एंड फॉर्म ऑर्गन। जब बहुत सारा टिश्यू एग्रीगेट होता है तब हम उसको ऑर्गन कहते हैं। लेटर ऑर्गन सिस्टम और फॉर्म मेनी ऑर्गन वर्क टुगेदर टू वर्क प्रॉपर्ली। जब बहुत सारा ऑर्गन एक साथ होते हैं तब ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, यानी बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। यानी हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है। और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर हमें ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सेल सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म होता है, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है। Depending on the organization of cell, they are divided into different types of organization. ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल को डिवाइडेड किया है। एक नंबर cellular level of organization, second tissue level of organization, third organ level of organization, fourth organ system level of organization। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करके 4 टाइप में डिवाइडेड किया है। और फर्स्ट हम देखते हैं ऑर्गन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। Cell level organization animal have aggregation of a loose arrangement of the cell। यहाँ पर किया गया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर सेल ही सारा काम करेगा, यानी आप एक रूम में अकेले ही रहते हैं, आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर को पोछा देना हो, चाहे घर को झाड़ू देना हो, ये सब काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल ही सारा काम अकेला करेगा, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो जो भी हो। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल ही सारा काम अकेला करेगा, इसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जियोस्पोरिफेरा, ये एकलौता फाइलम है जिसमें हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन फ्रॉम टिश्यू। यहाँ पर सारा काम टिश्यू करेगा, यहाँ पर सारा काम टिश्यू ही करेगा। सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन फ्रॉम टिश्यू। एग्जाम्पल हो, यहाँ पर दो फाइलम आते हैं सिलोन्ट्रेटा और टिनोफोरा। ये दो फाइलम में हमको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो सारे काम होता है वो टिश्यू ही करेगा। अब आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन व्हिच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म करता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन ही सारा काम करेगा, यानी हमारा लंग्स,
किडनी, ये सब हमारा ऑर्गन हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम ऑर्गन ही करेगा। यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गन कोऑर्डिनेटली परफॉर्म ए सर्टेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ऑर्गन कोऑर्डिनेटली परफॉर्म ए सर्टेन फिजियोलॉजिकल परफॉर्म, यानी यहाँ पर ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेगा और ऑर्गन सिस्टम ही सारा काम करेगा। यानी हो गया नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम ही बॉडी के अंदर सारा काम करेगा। इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको किस में देखने को मिलता है, इसकी हेलमिन्थेस से लेकर कोटिल अप टू कॉर्डेट तक हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। यानी इसकी हेलमिन्थेस हो गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, ये सब फाइलम में हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के ऊपर बेस करके एनिमल को हम 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। एक एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल और तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। पहले हम समझते हैं एसिमेट्रिकल क्या होता है। When any place passing through central axis does not divide them into two half. Okay, पहले हमको एसिमेट्री समझने से पहले हमको और एक्सिस समझना पड़ेगा। एक्सिस और प्लेन के बारे में हमको जानना पड़ेगा। मान लेते हैं ए एक बॉल है, ए एक बॉल की सिर्फ मिडिल से एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ किया है। ये इमेजिनरी लाइन से हमको 2 प्लेन मिल रहा है। ये एक भाग मिल रहा है और ये एक भाग मिल रहा है। इस भाग को हम कहते हैं प्लेन और इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। तो हमको समझ में आ गया एक्सिस क्या है और प्लेन क्या है। इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, यानी एक्सिस के रिजल्ट को हम प्लेन कहते हैं। यानी ये जो 2 भाग हमको मिल रहा है, ये 2 भाग हमको प्लेन कहते हैं, यानी एक्सिस का रिजल्ट होता है प्लेन। ओके, अब पहले हम समझते हैं एसिमेट्री के बारे में। ए मीन्स एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमको सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है उसको हम एसिमेट्री कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। When any place passing through central axis does not divided into two equal half। या आप इसे देखिए, आप इसे यहाँ से भी काटे, यहाँ से भी काटे, यहाँ से भी काटे, यहाँ से भी काटे, हम इसको 2 इक्वल भाग में नहीं मिल रहा है हमको। तो जहाँ से भी काटे हम इसको 2 इक्वल भाग में हमको नहीं मिल रहा है। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, यानी एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर कोई तरह की सिमेट्री हमको देखने को नहीं मिल रहा है। When any place passing through central axis does not divided into two equal parts, इसमें हमको कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया पोरिफेरा, यानी ये एकलौता फाइलम है जिसमें हमको एसिमेट्री देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री के बारे में। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, देखिए इसको आप जहाँ से भी काटे आपको सिमेट्री देखने को मिलता है। यानी body can be divided into two equal half passing through any place। आप यहाँ से जहाँ से भी काटे आपको ये 2 सिमेट्री में इक्वल हाफ में देखने को मिलता है। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेस। आप जहाँ से भी काटे आपको 2 इक्वल हाफ में मिलेगा। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हम किसको देखने को मिलता है, हमको एक सिलोन्टोटा और टिनोफोरा, ये 2 फाइलम में हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है।
अब हम बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री के बारे में। बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? देखिए, रेडियल सिमेट्री में क्या है, इसको हम जहाँ से भी काटे और दो इक्वल हाफ में हमको मिल रहा है। तो बायलैटरल सिमेट्री में एक ही प्लेस से ये हमको दो भाग में मिलेगा और कहीं से भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो ये है, एक ही प्लेन से हमको एक ही एक्सिस से ये हमको दो प्लेन में मिलेगा। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू वन प्लेस। एक ही प्लेस से हमको दो इक्वल हाफ में मिलेगा, इस तरह और कहीं से भी नहीं मिलेगा। इस तरह से सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इस तरह सिमेट्री हमको प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर क्वाड्रेटा तक ये सब फाइलम में हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचोर्डाटा, कॉर्डेटा, ये सब फाइलम में हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। हमको समझ में आ गया एसिमेट्री क्या है, यानी एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? यहाँ पर जिस प्लेन से भी हम इसको काटे, हमको ये दो डिवाइडेड भाग में मिल रहा है। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री क्या है? बायलैटरल सिमेट्री हम एक ही एक्सिस से इसको हमको इसको दो इक्वल प्लान में मिल रहा है। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, यानी एक ही प्लेन से हम इसको दो इक्वल हाफ में मिलेगा और कहीं से भी नहीं मिलेगा। इस तरह की सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अब हम समझते हैं जार्म लेयर। जार्म लेयर क्या है? थ्री तरह के जार्म लेयर एनिमल की बॉडी में मिलता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीन तरह के जार्म लेयर एनिमल की बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज पे मिलते हैं। अब ये जार्म लेयर मिलते कहाँ है? जार्म लेयर हमको ग्रेस्टुला स्टेज में देखने को मिलता है, यानी स्पर्म और ओवा जब फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्रेस्टुला और ब्रेस्टुला से गेस्टुला। गेस्टुला में हमको ये जार्म लेयर देखने को मिलता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये तीन तरह के जार्म लेयर एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं। जार्म लेयर के ऊपर बेस करके हम एनिमल को दो भाग में डिवाइडेड किया है, एक हो गया डिप्लोब्लास्टिक और एक हो गया डिप्लोब्लास्टिक। नाम से हमको पता चल रहा है डिप्लोब्लास्टिक माने यहाँ दो, डिप्लो मीन्स दो, ट्रिप्लो मीन्स थ्री। नाम से ही पता चल रहा है डिप्लो मीन्स यहाँ पर दो लेयर होगा और ट्रिप्लो मीन्स यहाँ पर थ्री लेयर होगा। अब देखते हैं फर्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है? जो एनिमल में हमको दो तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर देखने को मिलता है, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। यानी ये देखिए, ये बाहर की जो लेयर है इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और ये जो अंदर की लेयर है इसको हम एंडोडर्म कहते हैं। ये दो लेयर जिसमें जिस एनिमल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मिलेगा उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। यानी animal in which cells are arranged in two embryonic layer and external means बाहर ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animal। जो एनिमल में हमको ये दो लेयर देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम किस फाइलम में देखने को मिलता है? फाइलम सिलोन्ट्रेटा एंड टिनोफरा, ये दो फाइलम में हमको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में, यानी डिप्लो मीन्स थ्री। यहाँ पर थ्री जार्म लेयर होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो एक है ये बाहरी लेयर है, इसको अब एक्टोडर्म कहते हैं। ये जो अंदर की लेयर है इसको हम एंडोडर्म कहते हैं। और जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और जो ये बीच के जो लेयर है, बीच के इस लेयर को हम मिडिल के इस लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं। ये तीन टाइप के लेयर जब देखने को मिलेगा, इस एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के नाम से जानते हैं।
यानी कि those animal in which the developing embryo has a third germinal layer mesoderm, जे in between ectoderm और endoderm are called diploblastic animal। जिस एनिमल में हमको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये तीन टाइप की जर्म लेयर देखने को मिलेगा, उस एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमको किस में देखने को मिलता है? प्लेटीहेलमिन्थेस टू अप टू क्वाड्रेट तक जो सारे फाइलम है, हमको ये सब फाइलम में हमको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखने को मिलता है। प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, स्केनोडर्माटा, ये सब फाइलम में हमको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सीलम के बारे में। सीलम क्या है? सीलम एक तरह की बॉडी कैविटी है। सीलम एक तरह की बॉडी कैविटी है जो मेसोडर्म से लाइन होकर रहते हैं, इसको हम सीलम कहते हैं। यानी द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म आर कॉल्ड सीलम। जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होकर रहते हैं उसको हम सीलम कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सीलम, एनिमल हैव क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर बेस करके एनिमल को हम 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। एक ए सिलोमेट, एक एसिलोमेट, दो स्यूडोसिलोमेट और तीन एसिलोमेट। हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम सिलोमेट क्या होता है। The animal in which the body cavity is lined by mesoderm is called coelomate। जिस एनिमल में हमको बॉडी कैविटी मेसोडर्म में लाइन होकर मिलेगा यानी सीलम प्रेजेंट रहेगा, उसको हम सिलोमेट कहेंगे। यानी यहाँ पर देखिए, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और ये बीच की जो लेयर है इसको हम मेसोडर्म कहते हैं। इस मेसोडर्म में देखिए बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होकर मेसोडर्म के लाइन होकर रहते हैं। जब जिस एनिमल में ये मेसोडर्म से बॉडी कैविटी लाइन होकर रहता है, उस एनिमल को हम सिलोमेट कहते हैं। सिलोमेट हमको देखने को मिलता है एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक, यानी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब फाइलम में हमको सिलोमेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्यूडोसिलोमेट के बारे में। स्यूडो मीन्स फॉल्स। यहाँ पर यानी यहाँ पर तो सिलम प्रेजेंट रहेगा, बट यहाँ पर फॉल्स सिलम प्रेजेंट रहेगा। फॉल्स मीन्स जो सिलम मेसोडर्म से लाइन होकर नहीं रहेगा, उसको हम फॉल्स सिलम कहेंगे। यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट में क्या रहा होता है, यहाँ पर तो सिलम प्रेजेंट रहता है, बट सिलम मेसोडर्म से लाइन होकर रहता है। स्कर्टर पोर्स में यहाँ पर सिलम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये मिजोरम से लाइन होकर नहीं रहता है, यहाँ पर स्केटर फोर्स से सिलोम प्रेजेंट रहता है। इस तरह के सिलोम को हम कहते हैं स्यूडो सिलोमेट। मेसोडर्म एपियर एज ए स्केटर फोर्स, यानी यहाँ पर लाइन होकर नहीं रहेगा, स्केटर फोर्स होकर रहेगा बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, बट द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। ऐसे इस तरह की सिलोम हमको इसकी हेलमिन्थिस में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ए सिलोमेट के बारे में, यानी ए मीन्स एब्सेंट, जहाँ पर सिलोम में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा उसको हम ए सिलोमेट के नाम से जानते हैं। द एनिमल इन व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड ए सिलोमेट। जहाँ पर ए सिलोमेट प्रेजेंट ही रहेगा, एब्सेंट रहेगा, वहाँ पर उसको हम ए सिलोमेट नाम से जानेंगे। यहाँ का एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में हमको ए सिलोमेट देखने को मिलता है, यानी प्लेटीहेलमिन्थिस में सिलोम प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली and internally divided into segments with a serial repetition at least some organ. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and this phenomena is called metamerism. यहाँ पर देखिए क्या बोला है, earthworm के
आर्थम तो आप सबने ही देखा होगा। यहाँ पर आर्थम की जो रिंग बॉडी, ये जो रिंग रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग रिंग स्ट्रक्चर आर्थम की बॉडी, ये रिंग रिंग स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है। इस रिंग रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटामियर, और इस मेटामियर से हमको आर्थम की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होता है। दोनों तरफ से आर्थम की बॉडी डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होता है। इस तरह के बॉडी शोज जिस एनिमल को हमको देखने को मिलता है, इस पैटर्न को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड इस फेनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको सिर्फ आर्थम में देखने को मिलता है, और इस फेनोमेनन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। समझ में आ गया ये? तो हम नेक्स्ट बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animal। यहाँ पर some animal means chordata। chordata ही में ही सिर्फ हमको notochord देखने को मिलता है, और कोई फाइलम में हमको notochord देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ chordata में ही हमको notochord देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ये जो ब्लैक ब्लैक जो लाइन है, इसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड डेवलप होता है। जो एनिमल में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं कॉर्डेट। Animal with notochord are called chordate, and those animal do not have formed this structure are called notochord। और जो एनिमल में ये नोटोकॉर्ड फॉर्म नहीं होगा उसको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इज इट नॉट कॉर्डेट? पोरिफेरा टू स्काइनोडर्मेटा, पोरिफेरा, स्केहेलमिन्थिस, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सब फाइलम में हमको नॉन कॉर्ड, ये सब फाइलम नॉन कॉर्ड के अंदर में आते हैं। और नोटोकॉर्ड हमको सिर्फ क्वाड्रेटा फाइलम में ही देखने को मिलता है। और नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट रहता है? डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली ओरिजिन है, यानी मेसोडर्म से ये ओरिजिन होता है, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है ये। देखिए अब हम अभी तक क्या क्या सीखा, अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा। फर्स्ट बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं हम हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट हमको दो तरह के देखने को मिल रहा है। एक होगा एक्वाटिक एनिमल, दूसरा हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वाटिक एनिमल हमको थ्री टाइप्स मिल रहा है। एक होगा जू प्लांक्टन, यानी जो पानी की सरफेस में मिलता है उसको हम जू प्लांक्टन कहते हैं। और एक होगा नेक्टन, जो पानी के अंदर रहता है, मिडिल भाग में रहता है, उसको हम नेक्टन कहता है। यानी यहाँ पे नेक्टन के एग्जांपल हमने क्या देखा था? नेक्टन के एग्जांपल हमने देखा था शार्क, बोनीफिशेस, ये सब हमने नेक्टन के एग्जांपल देखा था। यानी नेक्टन में मोस्ट ऑफ द फिशेस इंक्लूडेड है नेक्टन में। नेक्स्ट आ गया बेंथिक एनिमल। बेंथिक एनिमल वो एनिमल है जो एकदम बॉटम में रहते हैं, पानी के वाटर बॉडी के एकदम बॉटम में रहते हैं, उसको हम बेंथिक एनिमल कहते हैं। यहाँ पर आ गया स्टार फिशेस। नेक्स्ट देखते हैं हम टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो एनिमल लैंड में रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल फोर्थ टाइप्स के टेरेस्ट्रियल एनिमल हमको देखने को मिलता है। फोर टाइप्स के टेरेस्ट्रियल एनिमल हमको देखने को मिलता है। एक हो गया फोसोरियल, जो लैंड में होल कर रहते हैं, उसको हम फोसोरियल कहते हैं। जो दूसरा हो गया कोर्सोरियल एनिमल, जो फास्ट रनिंग करता है, उसको हम कोर्सोरियल एनिमल कहते हैं। एक हो गया सेंसोरियल एनिमल, जो वॉल को क्लाइम कर सकता है, उसको हम सेंसोरियल एनिमल कहता है। और लास्ट हो गया आर्बोरियल, जो ट्री के ऊपर रहते हैं, उसको हम आर्बोरियल कहते हैं। नेक्स्ट बात कहते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे बेसिस के ऊपर के हम फोर टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। एक हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सेल ही सारा काम करेगा। दूसरा हो गया
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर टिश्यू ही सारा काम करेगा। थर्ड हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गन ही सारा काम करेगा। लास्ट हो गया ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ही सारा काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्री के बारे में। यानी सिमेट्री हमको थ्री टाइप्स की देखने को मिल रहा है। एसिमेट्रिकल मीन्स एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है हमको। नेक्स्ट देखते हैं रेडियल सिमेट्री, यहाँ पर सिमेट्री देखने को मिलता है। अब जहाँ से भी काटे हमको ये दो इक्वल पार्ट में देखने को मिलेगा। एनी प्लेस से जहाँ से भी काटे हमको देखने को मिलता है। इस तरह की सिमेट्री को हम देखे थे रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायलेटरल सिमेट्री, यानी एक ही प्लेस से है हमको दो डिवाइडेड भाग में हमको मिलेगा। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं हम जार्म लेयर। जार्म लेयर के ऊपर बेस करके हम एनिमल को दो टाइप में डिवाइडेड करते हैं। एक हो गया डिप्लोब्लास्टिक और दो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स जो यहाँ पर दो जार्म लेयर होगा, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, उसको हम डिप्लोब्लास्ट में कहते हैं। और दो नंबर हो गया ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी यहाँ पर थ्री जार्म लेयर होगा। एक हो गया एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम सिलम। सिलम हम थ्री तरह के देखे थे। सिलम क्या है? एक तरह की बॉडी कैविटी है जो मिजोरम से लाइन होकर रहते हैं, उसको हम सिलम कहते हैं। एक देखे थे सिलम है जहाँ पर सिलम प्रेजेंट रहेगा, यानी मिजोरम से लाइन रहकर रहेगा, उसको हम सिलोमेट कहते हैं। नेक्स्ट देखे थे हम स्यूडो सिलोमेट, यानी जहाँ पर फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, जहाँ पर फॉल्स सिलोम रहेगा, यानी सिलोम तो रहेगा बट मेजोडर्म से वो लाइन रहेगा नहीं रहेगा, इसको हम कहते हैं स्यूडो सिलोमेट। नेक्स्ट देखे थे ए सिलोमेट, जहाँ पर सिलोम नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, उसको हम ए सिलोमेट कहते हैं, यानी ए मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट से हम एक सिलोमेट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमको किस में देखने को मिलता है? आर्थ्रोम में। आर्थ्रोम में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हमको डोर्सल साइड में देखने को मिलता है। जो एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है उसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जो जिसमें एब्सेंट रहते हैं, जिसको नहीं देखने को मिलता है नोटोकॉर्ड, उसको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। नहीं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरिफेरा से। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।